आप सभी का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज का जो आपका मॉक टेस्ट है वो आपका 2 नंबर है। और तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा नंबर 2 है। ये गलती से 3 लग गया है। तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो शुरू करते हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको रीजनिंग और जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके रुक्मणी प्रकाशन का मॉक टेस्ट नंबर आज का 2 है। इससे पहले मैंने एक मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यह कह रहा है कि भारत में कला और साहित्य विज्ञान की उन्नति में विशेष कार्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। भारत में कला और विज्ञान की उन्नति में विशेष कार्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। तो कौन सा है? तो पहला है आपका भारत रत्न। क्या? तो भारत रत्न आपका जो शुरुआत हुआ था वो आपका 2 जनवरी और 1900 कब? तो 1954 को, जो कि आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें कोई आपकी मौद्रिक मौद्रिक सहायता नहीं मिलती है, लेकिन इसमें आपका यह जो आपका विज्ञान कला और साहित्य के सार्वजनिक क्षेत्र में यह दिया जाता है। आगे देखिए कि कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों लगने वाला बल है, यानी कूलाम के जो नियम अनुसार है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो कौन सा है? तो आपका देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। और निर्वात की परम वैद्युताशीलता यानी सिग्मा पर निर्धारित करता है, यानी आपका जो उपयुक्त आपका सभी सही हो जाए। जो कूलाम के नियमानुसार जो है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये आपका उपयुक्त सही हो जाएगा। आगे देखिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर में बड़े में डैश क्या शामिल होता है। तो चेतक, चीता, या फिर देखिए ये आपका सिंबल दिया हुआ है या उपयुक्त सभी। तो जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर में जो आपके बेड़े में होता है वह चेतक भी होता है, चीता भी होता है। और ये आपका जो सिंबल दे रखा है ये भी आपका यानी उपयुक्त आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो 3 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए मार्बल क्या है। मार्बल है क्या? तो मार्बल जो है आपका क्या है? तो कायांतरित सेल है। क्या? तो मेटाफोपिक रॉक है। क्या? तो कायांतरित सेल है जो अवसादी तथा अगण्य चट्टानों में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप जो आपका है कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतरित जो चट्टानें होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका पन्नाभिकृत जिसे हम फोलिएटेड कहते हैं, और एक आपका नॉन फेल्टेड जिसमें संगमरमर और क्वाडाजाइटर तथा सर्पेंटाइन आपके होते हैं। और ये मार्बल आपका जो है कांतरित सेल होता है। आगे देखिए कि 5वां नंबर कि डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। डेनियल सेल में प्रयुक्त 5वां नंबर है कि डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो कॉपर सल्फेट का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, मैग्नीज ऑक्साइड का, या जिंक ऑक्साइड का। तो किसका होता है? तो डेनियल सेल में प्रयुक्त जो इलेक्ट्रोलाइट का जो किसका होता है? तो आपका कॉपर का होता है। किसका? तो ऑप्शन नंबर पहला ये होता है आपका कॉपर का। और देखिए फ्लैश लैंप और लेज़र में किस गैस का उपयोग होता है। जो फ्लैश लैंप होती है और लेसर में किस गैस का उपयोग होता है। तो नियोन का, प्रोपेन का, रेडे रेडोन का, या जिनोन का। तो किस में होता है? तो इसमें जो होता है जो आपके फ्लैश लैंप और लेसर में किस गैस का उपयोग होता है। तो आपका जिनोन का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिनोन का। जिनोन। और इसका संकेत क्या होता है? इससे हम किससे? तो जेड ई आपका एक्स ई जो होता है इससे हम इसे डिनोट करते हैं। और भारतीय मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? भारतीय मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका इंडियन मिलिट्री अथॉरिटी आपका कहाँ पे है? अकादमी इंडियन मिलिट्री अकादमी आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो है आपका देहरादून में है। कहाँ पे है? तो आपका देहरादून में है।
और इंडियन मिलिट्री की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1932 में हुई थी। कब? तो 1932 में हुई थी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका देहरादून में। अब इसके कार्य क्या होते हैं? तो युद्ध की जो मुकाबला करना तथा देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए कठिनाइयों का सामना करना हेतु। और इसका जो और इंडियन मिलिट्री कॉलेज प्रारंभ जो हुआ था आपका 13 मार्च 1922 को हुआ था। और विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत में विश्व की जो आपकी जो है चीन, ये आपकी सबसे अधिक है इसकी, क्योंकि आप देखिए भारत का जनसंख्या विश्व में आपके दूसरे स्थान पे है। और लेड पेंसिल में होता है तो ग्रेफाइट, डायमंड, लेड या लेड सल्फेट। तो लेड पेंसिल में क्या होता है? तो इसमें तारे का रंग उसमें ताप का सूचक होता है। क्या? तारे का रंग जो है उसके ताप का सूचक होता है। यह कार्बन के दो 1 मिनट, कौन सा नौवा है ना? हाँ, तो नौवा का क्या हो जाएगा? तो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या? तो लेड पेंसिल में क्या होता है? तो आपका ग्रेफाइट होता है। यह कार्बन के दो अवरूपों में से एक है, जिसमें आपका एक हीरा होता है, एक आपका ग्रेफाइट होता है। फिर देखिए 10वां नंबर, तारों से आती रोशनी से उनकी क्या पता चलता है? डैश क्या पता चलता है? कि तारों से आती रोशनी से उनकी डैश का क्या पता चलता है? तो आकार का, घूर्णीय घूर्णन गति का, द्रव्यमान का या तापमान का। तो तारों का रंग उसके ताप का सूचक है। क्या? तो जो आपके तारों से आती रोशनी उनकी तापमान का पता चलता है। क्या? तो तापमान का पता चलता है, जिसमें लाल रंग जो होते हैं वो आपके 3500 से 2000 केल्विन के बीच, और नारंगी जो होते हैं 4900 से आपके 3500 केल्विन के बीच होते हैं। जिस तारे का रंग नीला होता है उसका तापमान आपका सर्वाधिक होता है। जैसे लाल रंग वाले तारे का तापमान आपका न्यूनतम होगा। 11 नंबर देखिए, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। एक चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, कैसी होती है? तो आपकी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। क्या? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वह करेक्ट हो जाएगा। एक चुंबकीय के अंदर चुंबकीय जो बल रेखाएं की दिशा होगी वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों में लाभदायक और जलीय पौधे तथा प्राणियों जैसे झींगा मछली, जिसे महाचिंगट और केकड़ा और मृदक बीजीय का उत्पादन कहलाता है। क्या? तो एक्वाकल्चर, मत्स्य पालन या वन वृक्ष विज्ञान या रजत क्रांति। यानी विभिन्न प्रकार के जो जल स्रोतों में रहती हैं, जैसे आपके जल पौधे हो गए, प्राणी हो गए, झींगे हो गए, मछली हो गई, और चिंगट हो गया, केकड़ा हो गया, या मृदुक बच्ची हो गई, इसको इसका उत्पादन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये आपका वन वृक्ष विज्ञान कहलाता है, जिसे हम सेल्वी कल्चर कहते हैं। क्या? तो सेल्वी कल्चर कहते हैं। 11 का, हाँ, क्या कहते, ये हो जाएगा क्या? 1 मिनट क्या है? 12 है ना? हाँ, इसे क्या हो जाएगा? तो मत्स्य पालन। क्या? तो पीसी कल्चर कहते हैं इसे। इसे हम मत्स्य का, 1 मिनट, ये है ना? कौन सा है 12 का? ए, हाँ, 1 मिनट, ये हो जाएगा 12 का ये। क्या? एक्वा कल्चर कहते हैं। क्या है? तो इसे एक्वा कल्चर कहते हैं। एक्वा कल्चर ये। और देखिए एपी कल्चर किसको कहते हैं? तो एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन होता है। फ्लोरी कल्चर में फूलों का उत्पादन होता है। पीसी कल्चर में मत्स्य, जैसे देखिए पीसी, आपका पीसी कल्चर दे रखा है मत्स्य उत्पादन। और बीटी कल्चर में क्या होता है? तो बीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन होता है। और देखिए, और बर्मी कल्चर में केचुए का पालन होता है। और पोमी कल्चर में फल उत्पादन होता है। और हार्टिकल्चर में बागवानी होती है। और हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? तो जल में पौधों का उगने का होता है। और रजत क्रांति देखते हैं तो सिल्वर रेवोल्यूशन और वन वृक्ष विज्ञान को तो सिल्वी कल्चर कहते हैं। तो यही सब हमारे थे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से भारतीय जल सेना का न्यूक्लियर ऊर्जित और सबमरीन है। निम्न में से भारतीय जल सेना का जो न्यूक्लियर ऊर्जित सबमरीन है, तो INS नीलगिरी या चक्र है, या सैंडलायक है, या टूनगिरी है। तो क्या हो जाएगा? तो INS चक्र है। क्या? जो भारतीय जल सेना का जो न्यूक्लियर ऊर्जित आपका सबमरीन है
वह आपका क्या है, तो INS चक्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और गलसुआ जिसे मप्स के का एक वायरल रोग है, जिसमें क्या होता है, तो सूजन आ जाती है। कहाँ पे आती है, तो गलसुआ जिसे मम्स कहते हैं एक वायरल रोग है, जिससे कहाँ पे सूजन आती है, तो पैराटाइड ग्रंथि में, या सबलिंगुअल ग्रंथि में, या सबमैक्सिलरी ग्रंथि में, या इंफ्रा ऑर्बिटाल ग्रंथि में। तो कहाँ पे आती है ये सूजन 14 का, तो आप कहाँ पे, तो पैराटिड ग्रंथि में। कहाँ, तो पैराटिड ग्रंथि में। ये जो आपके गले के पास होता है, गले के पास होता है क्या, पैराटिड जो ग्रंथि होती है गले के पास होती है, इसी में आपका सूजन आ जाता है। आगे देखिए 15 नंबर, निम्न में से कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है वह टूटती नहीं है। तो वह निम्न में से कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है वह टूटती नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो टेनासिटी। क्या, तो टेनासिटी। ऑप्शन नंबर सी, टेनासिटी गुण के कारण धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है, तो वह टूटती नहीं है। फिर देखिए 16 नंबर कि गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण किस रूप में होता है। गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण किस रूप में होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग होता है, जिसे ट्रांसवेव्स कहते हैं, अनुलंब तरंग कहते हैं, या ए और बी दोनों, या ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का कौन सा हो जाएगा, तो 16 का बी, अनुलंब तरंग कहते हैं। क्या, तो अनुलंब तरंग कहते हैं गैसीय माध्यम में जब ध्वनि का संचरण किस रूप में होता है, तो उसे हम अनुलंब तरंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक पंखे में हमेशा डैश होता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक पंखे में हमेशा क्या होता है, तो ब्लेड। क्या, तो ब्लेड में आप देखिए पंखे में हमेशा, जैसे या मान लीजिए ये आपका पंखा है, एक पंखे में हमेशा क्या होता है, तो एक पंखे में आपका हमेशा ब्लेड होता है। क्या, तो एक पंखे में हमेशा आपका ब्लेड होता है। एक पंखे में हमेशा क्या होता है, तो एक पंखे में आपका हमेशा जो होता है वह ब्लेड होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पानी की टोटी के लिए वासर बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है। पानी की टोटी के लिए वासर बनाने में प्रयुक्त पदार्थ क्या है, तो रबर है, लेदर है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो जो पानी की टोटी के वासर बनाने में प्रयुक्त जो पदार्थ होते हैं वह रबर और लेदर के दोनों के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और रेती का मुख्य भाग है, और रेती का मुख्य भाग क्या है, तो टैंग है, पॉइंट है, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो रेती का मुख्य भाग क्या है, तो आपका टैंग भी है और पॉइंट भी है, ए और बी हमारे दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है 19 का वह सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 20 नंबर कि किस धातु को कैरोसिन तेल में रखा जाता है। किस धातु को कैरोसिन तेल में रखा जाता है, तो जिंक को, चांदी को, सोडियम को, या सोना को। तो किसको, तो सोडियम को। सोडियम को जो है वह कैरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम वायु तथा जल के साथ शीघ्रता से क्रिया करता है, अतः इसे कैरोसिन तेल में रखा जाता है। और सोडियम को कैरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि फास्फोरस को शीतल, और फास्फोरस को कहाँ, तो फास्फोरस को शीतल जल में रखा जाता है। और किन्होंने एनसीसी महानिदेशक का कार्यभार संभाला, ये तो पहले का हमारे क्वेश्चन था, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल BC रावत थे। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट था। और अन्नामलाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। अन्नामलाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, या आंध्रा में है। तो कहाँ पे है अन्नामलाई, तो आपका जो है ये, तो आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए विजय रूपाणी को किस राज्य का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, तो ये पहले का आपका प्रैक्टिस सेट था, तो कौन सा थे इसके, तो गुजरात के। फिर देखिए 24 संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद ने सर्वसम्मति से किस देश पर नए प्रतिबंध लागू करते हुए परिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थ तथा उसकी बेहद सीमित कर दी थी। तो कौन से थे यहाँ के, 24 का जो हो जाएगा वह उत्तर कोरिया हो जाएगा। ये पहले के हमारे करंट अफेयर थे जो पहले प्रैक्टिस सेट में था। फिर आगे देखिए बांग्लादेश की मुद्रा है, तो रुपया, टका, रुपया, या कयात। तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है 25 नंबर में, तो आपका टका।
टका कहाँ? तो बांग्लादेश में चलता है। फ्रांस ने किस वर्ष सभी तेल और गैस उत्पादन पर रोक के लिए कानून पारित किया था? फ्रांस ने किस वर्ष तक सभी तेल और गैस उत्पादन पर के लिए आपका रोकने का जो कानून पारित किया था? तो कौन सा था? वह आपका 2040 तक। और डैश पालन पोषण प्रक्रिया को एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर में किसका पालन पोषण होता है 27 नंबर में? तो किसका? तो आपका मधुमक्खी का। किसका? तो मधुमक्खी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए करंट अफेयर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र ने 19 दिसंबर 2017 को इस्तीफा दे दिया था? तो कौन से राज्य थे? तो वे थे आपके हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी था इसका आपका उत्तर। आगे देखिए, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो विद्युतीय का, इलेक्ट्रिकल का, लेजर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, या आपका वैमानिक का, जिसे एरोनॉटिकल कहते हैं। तो 29 का कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो 29 का बी लेजर। किसका? तो आपका लेजर का। क्या है? तो लेजर एक बहुआयामी उपयोग होता है। यह एक यह एक कंप्लीट सीडी तकनीक का इस्तेमाल लेजर होता है। लेजर का बहुआयामी उपयोग होता है। देखिए 30 नंबर कि आवृत्तबीजी का जननांग क्या है? आवृत्तबीजी का जननांग क्या है? तो मूल रोम है, शाखाओं की गांठें है, फूल है, या फल है? तो कौन सा है? तो आपका फूल है। क्या? तो फूल है। फल के देखिए, फल होने के लिए फूल का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फूल ही आगे चलकर फल का रूप ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर। स्तनधारियों की एक विशेषता है जो समस्त स्तनधारियों में अपवाद रहित समान है। तो बलों की मौजूदगी, स्तन ग्रंथियों की मौजूदगी, बच्चों को जन्म देना जिसे जरायुजुता कहते हैं, या गर्दन में 7 कोरुस का। तो कौन था? तो स्तन ग्रंथियों की मौजूदगी। जो स्तनधारियों की एक विशेषता है जो समस्त स्तनधारियों को अपवाद रहित समान है। क्या? तो सभी स्तनधारियों के पास स्तन ग्रंथि होती है, परंतु जो कोष्ठक जो कोष्ठक क्या है? तो सबके चैम्बर जो होते हैं यानी कोष्ठक वह अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए 1/044 किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो देखिए 1 जब हम क्या करेंगे 0.04 को जब हम क्या ऊपर 100 से और नीचे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो 100/4 आएगा। अब 4 को जब इससे भाग देंगे तो क्या आएगा? तो 25 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 5% साधारण ब्याज की दर पे 5% साधारण ब्याज की दर पे 2 वर्ष से प्राप्त 132 रुपये की धनराशि पे वर्तमान मूलधन कितना होगा? तो कितना होगा? देखिए क्या कह रहा है कि 5% के साधारण ब्याज पे दर। देखिए यहाँ बताता हूँ ये पी इंटू 5% पे 5% है तो 100/(2) और कितना था? तो आपका 132 था। 132 था। कितना? तो ये जब इसको काट देंगे कितना आ जाएगा? 1 मिनट। कितना था? 132 था। 132 हो गया। फिर देखिए 132 को इधर लाएंगे और फिर क्या हो जाएगा? तो 5×2 = 10/100 हो जाएगा। फिर जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? तो टोटल 120 आएगा। कितना? तो 120 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए 101 सही 27 इतना दिया है खंड का दशमलव रूप क्या होगा? दशमलव आपका रूप पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा क्या? 101.0027। और श्रेणी में गलत संख्या पहचानिए। श्रेणी में गलत संख्या पहचानिए 54 नंबर में। 54 नंबर में
श्रेणी में गलत संख्या बताना है। अब रीजनिंग हमारी स्टार्ट हो गई थी, उधर हमारे 2-3 क्वेश्चन मैथ के आ गए थे शायद। देखिए 54 नंबर में देखिए 125 प्लस एक कितना होगा, तो 126। क्या +1 करेंगे तो 126 होगा। फिर क्या, तो -2 करेंगे तो आपका 124 होगा। फिर क्या 124 से +3 किससे जाएंगे, तो +3 करेंगे 127 होगा। फिर 127 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा, 123 आएगा। फिर क्या करेंगे 123 में क्या करेंगे, तो 123 में अगर 1 2 3 4 अगर हम +5 करते हैं, 123 में हम जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 3 8 2 128 आना चाहिए, जो कि कितना आ रहा है, 129 आ रहा है। क्या, तो 129 ही जो हमारा है वह आपकी गलत संख्या है। 128 इसकी जगह आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए प्रति इकाई एसिटिलीन पर कितनी मात्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए प्रति इकाई एसिटिलीन पर कितनी मात्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो 1 की, 1.5 की, 2 की या 2.5 की। तो कितने की, तो आपकी कितने की, तो आपको 1.5 की यानी 1.5 की, जिसमें देखिए आपका ऑक्सीजन जो होता है O2 जो होता है ये आपका C2H2 और ये कितने हो जाते हैं, तो 0.9 अनुपात 1 का। फिर आपका C2H2 कितना होता है, तो 1.1 ऐसे ही होता है हमारा, कि इसमें जो आपके कार्बो आगे बढ़ते हैं ज़्यादा, इससे डीपली कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए राहुल ने आनंद को बताया क्या, तो राहुल ने आनंद को बताया कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के एक मात्र भाई को पराजित किया। राहुल ने किसे पराजित किया, तो ऑप्शन बताइए। तो राहुल ने आनंद को बताया कल मैंने अपनी दादी की पुत्री, क्या, तो दादी की पुत्री, तो राहुल की दादी की पुत्री क्या हो जाएगी, राहुल की क्या हो जाएगी, तो राहुल की बुआ। और राहुल बुआ का भाई है, अर्थात राहुल का क्या हो जाएगा, तो राहुल का पिता हो जाएगा। क्या, तो राहुल का पिता हो जाएगा। क्या है, तो राहुल की दादी, देखिए क्या कहा है, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के एक मात्र भाई, यानी दादी के पुत्री, यानी उसकी क्या हो जाएगी, बुआ। अब बुआ का जो भाई होगा यानी उसका पिता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यदि किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि किसी गतिमान पिंड की वेग दुगुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 57 नंबर में। तो देखिए गतिज ऊर्जा का क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो 1/2 mv²। क्या, तो mv² हो गया। अगर वेग दुगुना कर दें, अगर वेग को हम क्या कर दें, तो वेग को दुगुना कर दें अगर हम, तो ये गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, तो 1/2 m बराबर 2v, और हो जाएगा क्या, तो टोटल हो जाएगा 1/2 mv² इंटू 4। क्या हो जाएगा, यानी कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए ब्लैक बोर्ड काला दिखाई देता है क्योंकि, ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखाई देता है, तो ब्लैक बोर्ड इसलिए काला दिखाई देता है कि यह किसी रंग को परिवर्तित नहीं कर सकता। क्या, तो जो ब्लैक बोर्ड है यह किसी रंग को परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि काले वस्तु को काला देखने का कारण है कि वह प्रकाश से आने वाली सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, कोई भी रंगों को परिवर्तित नहीं करती है। फिर देखिए समूह से असंबंधित शब्द कौन सा है, यानी समूह से आपका असंबंधित शब्द कौन सा है, तो बकरी है, कुत्ता है, भेड़ है या गाय है। तो कौन सा है, तो आपका कुत्ता है। कैसे है, तो देखिए बकरी हो गई, भेड़ हो गई, गाय हो गई, ये आपकी कैसी जानवर है, ये आपके शाकाहारी हैं। कैसे जानवर हैं, ये आपके शाकाहारी हैं। जबकि कुत्ता जो है आपका, वह आपका, यह कहिए कि आपका सर्वाहारी भी होगा। क्या, तो सर्वाहारी की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये आपका बोला तो इसको मांसाहारी जाएगा, किंतु कुत्ता जो होता है वह सर्वाहारी ही होता है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि कुत्ता जो होता है वो आपका सर्वाहारी ही होता है, लेकिन जो आपका
आएगा कुत्ता वह मांसाहारी श्रेणी में आएगा। क्या? तो मांसाहारी की श्रेणी में आएगा। बाकी आपके गाय, भेड़ और बकरी आपकी शाकाहारी में। फिर देखिए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माता मेरी माता की एकमात्र बेटी है। महिला तथा माता का संबंध क्या है? तो क्या है? तो एक पुरुष की इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माता यानी उसकी माता मेरी माता की एकमात्र बेटी है। तो महिला तथा माता के संबंध क्या है? तो वह उसकी बेटी होगी। क्या? तो उसकी बेटी होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समूह से संबंधित शब्द कौन सा है? तो केला है, अमरूद है, आम है या अदरक है। तो कौन सा? तो देखिए, केला ऊपर उगता है, आम अमरूद भी ऊपर, लेकिन अदरक जो है वह ज़मीन के अंदर से निकलता है। कहाँ? तो ज़मीन के अंदर से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? 62 नंबर में। तो क्या करता है? तापमान के घटने से घटता है। क्या? तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वह तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों में वायु की चाल विभिन्न आपकी अलग अलग होती है। किसी माध्यम में चाल की मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था पर आपका निर्भर करती है। 63 नंबर देखिए क्या कह रहा है? विद्युत तार में वैद्युत धारा को प्रवाह किसके कारण होता है? धातु तार दे रखा है ना। हाँ, धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, आयन के या छिद्र के। तो किसके? तो आपके धातु तार में जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वह आपके इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह जो आपका इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उसमें जो आवेश की मात्रा संचित होती है उसे हम क्या? तो स्थिर वैद्युत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर की ओर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो क्या? एम्पलीफायर है, आल्पक है, माइक्रोफोन है या प्रेषित्र है। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर है माइक्रोफोन है। क्या? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या है? तो माइक्रोफोन है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम डायनामो यांत्रिक ऊर्जा यंत्र कहते हैं, जिसमें आपकी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इसमें लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में रूपांतरित कर देती है। उसी प्रकार देखिए, और 65 नंबर, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरण का अवशोषण किया जाता है? तो रेडियो तरंग के, अवरक्त के, दृश्य के या पराबैंगनी के। तो वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो आपके पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किया जाता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें चर्म कैंसर सहित अनेक रोगों का कारण होती है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें ओजोन परत द्वारा शोषण कर लिया जाता है। आगे देखिए 66 नंबर, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? 66 नंबर में देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। किसने? तो एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एडवर्ड टेलर ने आपका इसका जो आविष्कार किया। एडवर्ड टेलर ने। और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार टॉर्स सेली ने किया था। और साइकिल का आविष्कार मैकलिन ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। और डायनामो का आविष्कार आपका किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने। और डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रूडॉल्फ डीजल ने। और कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था? तो राल्फ वेजवुड ने। और ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने। आगे देखिए 67 नंबर, निम्नलिखित में से किसका स्कंदन यानी सोविंग एजेंट के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो आपके फास्फोरस अम्ल का। किसका? तो फास्फोरस अम्ल का आपका जो है वह मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। वैसे कोलाइड, जिसमें ठोस कण द्रव्य में समान रूप से आपके परिक्षेपित होते हैं, पर उसमें आपकी जो है वह परवाह नहीं होती है, जेल कहलाती है। जेल और क्या?
जिलेटिन। द्रव्य में गैस का परिक्षेक्षण झाग कहलाता है, यह साबुन से उत्पन्न होता है। 68 नंबर, आगे बढ़ते हैं 68 नंबर की ओर। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में किसका आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? किसका? तो आपके ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? 69 नंबर में, तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऑप्शन नंबर इसमें, तो ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा का करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय संलयन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। परमाणु बम बनाने के अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की ज़रूरत होती है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को आपके जो है वह हिरोशिमा एवं नागासाकी के जो आपके जापान में है, वहाँ पे आपके परमाणु बम गिराया गया था। कितना? तो आपका ये डेट याद रखिएगा, 6 अगस्त और आपको 9 अगस्त, ये आपके थे। तो 6 अगस्त को आपको हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को आपके नागासाकी पे। ये आपके जापान के जो दो क्षेत्र हैं जहाँ पे ये परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। आगे फिर देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में आपकी टोटल आपकी 206 हड्डियाँ होती हैं। और बाल अवस्था में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो बाल अवस्था में आपकी कुल हड्डियाँ जो आपकी होती हैं वह 8 होती हैं। कितनी? तो 8। और सिर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है सिर में? तो सिर में टोटल आपकी 29 हड्डी होती है। और फिर देखिए, जिसमें आपके 8 कपाल होते हैं, 14 फेंसियल होती है, 6 कर्ण में होते हैं। और शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपकी फीमर है, जो कि आपकी जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी आपकी कौन सी होती है? तो स्टेपिस होती है, जो आपके कान की हड्डी होती है। फिर देखिए, एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हस्पंदन यानी हार्ट बीट्स की संख्या का परस्पर कितना होगा? 71 नंबर में, तो 71 से 80 के बीच। कितना? तो 71 से 80 के बीच। फिर देखिए, आहार नाल जिसे एलिमेंट्री कैनल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक क्या है? तो आहार नाल स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन क्या है? तो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मोल्टोज है, या आइसोमोल्टोज है? क्या है? तो आपका क्या है? तो आपका मोल्टोज है। क्या? तो मोल्टोज है। आहार नाल में जो आपका एलिमेंट्री कैनल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन मोल्टोज है। और साइकस के तनों में मंड निकलकर खाना वाला साबूदाना बनाया जाता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर देखिए, आपको बहुलक पूछ रहा है, एक सही 1/2 और इसका बहुलक पूछ रहा है 73 नंबर का। तो देखिए, बहुलक कौन सा हो जाएगा? कौन जो सबसे ज़्यादा आया हो वही बहुलक होगा। देखिए, 2 1/2 1/2 कितनी बार आया? तो आपका 3 बार आया है। कितना? तो 3 बार आया है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बहुलक हो जाएगा। फिर देखिए, आपका ये मैथ का सवाल है 74 नंबर। कोट कोट x 5/12 है, आधार बटे लंब। और इसको जब इस पे रख देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। बाकी आगे बहुत लंबा है, मैं देख लेता हूँ एक बार कितना। तो चलिए, आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। इसमें टोटल आपके कितने हैं? तो इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, जो कि आपके कल आप इसको सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।